कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो मैंने आपसे निवेदन किया मुझे अपना सेवक मान के मान लो। अगर किसी स्वार्थ के बस आपने भगवान को अपने घर में विराजमान किया हुआ है तो समझिएगा आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रेम के बस में, सेवा के बस में, लाड़ लड़ाने के लिए एक धेला खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर भाव होना चाहिए बस। मानसिक सेवा कीजिए मगर हृदय से कीजिए। निवेदन कर रहा हूं, धीरे धीरे मन सुधरने लगेगा। अपने घर में से जब भी बाहर जाओ तो लाल जी को बोल के जाओ, प्रभु मैं जा रहा हूं, लौट के आके मिलता हूं। और आके सबसे पहले भगवान से मिलिए। सबसे पहले अपने भगवान के पास जाइए। आदत डालिए, पड़ जाएगी। आप और हम लोग, ये सत्य है, रोज सत्संग सुनते हैं, इससे पक्का प्रमाण है कि आप अपना कल्याण तो करना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं हम क्या करें साधना। अरे साधना किस लिए? आपका प्रत्येक सांस साधना होनी चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। संसार के खूब काम कीजिए, परिवार के खूब काम कीजिए, भगवान के मान के कीजिए बस। बताइए मैंने कौन से आपसे ऐसे शब्द बोल दिए जो आप नहीं करते, या मैंने ये कहा आप परिवार का काम मत कीजिए, संसार का काम मत कीजिए? मैंने तो नहीं कहा। हर काम भगवान का है। हमारी त्रुटि यही है, हमने भगवान का कार्य अलग, अपना कार्य अलग। आप अपने बच्चे को प्यार कर रहे हो, मान के चलो मैं लाल जी को प्यार कर रहा हूं। अपने माता पिता को प्रेम कर रहे हो, मान के करो मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम में भाव देखा जाता है। और आप सब जानते हो कि भाव का भूखा हूं मैं। अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, असली साधना, असली उपासना, भक्ति को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बिना आलंबन के उपासना संभव ही नहीं है। ध्यान अर्थात एक वस्तु को छोड़ना और एक को पकड़ना। ध्यान दीजिएगा, साधना का मतलब क्या, ध्यान का मतलब क्या, इतना तो आप समझ रहे हो ना। एक वस्तु को छोड़ना और एक को पकड़ना, ये ध्यान है। यानी मन को संसार से हटाना और भगवान में लगाना। संसार का काम
परिवार का काम ये मान के करना मेरे परिवार का काम है, ये पाप है। सब नोट करें, ये मेरे गोविंद के परिवार का काम है, ये ध्यान है, यही साधना है, यही ध्यान है, यही भाव होना चाहिए। ना तो मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे तो जब सरलता से भगवान अपना प्रेम दे रहे हैं तो मैं कठिनता से क्यों आपको बताऊं? जो कर नहीं सकते मैं वो साधना की बातें क्यों करूं? जब भगवान सरलता से मिलने को तैयार हैं। सोचिएगा, ध्यान अर्थात एक वस्तु को छोड़ना और एक को पकड़ना। अब आप पूछेंगे कैसे? अभी सुन लीजिएगा। हर आधा घंटे के बाद देखिएगा कि मैंने इस आधा घंटे में कितना कार्य भगवान के निमित्त किया। हाँ, गलती तो हुई मेरे से, ये तो मैंने अपने बेटे के लिए कार्य किया, ये गलती हो गई। अब आगे ध्यान रखूंगा, ये भगवान के बेटे के लिए कार्य करना है। कार्य वही है, सब नोट करें। ये सारा संसार भगवान का परिवार है, कार्य नहीं बदलना है, सेवा इन्हीं की करनी है। इसलिए मैं कहता हूं 24 घंटे परीक्षा है हमारी। बस इतना समझिए, आदत डल जाएगी। ये ध्यान है, अर्थात अब तक काम करता था अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का। अब ध्यान क्या है? अब मैं भगवान के परिवार का कार्य करता हूं। ये माता पिता भगवान हैं, ये परिवार के सारे मेंबर भगवान हैं। अब बताइएगा, मैंने जो आपको ज्ञान कराया इसमें ना तो कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। राजकुमार जी बार बार कहते हैं अपनापन, भाई ये छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, राजकुमार जी बताते हैं, कहते हैं हाँ अपनापन छोड़ना है। अपनापन जाएगा तो किसका पन आएगा? भगवान का पन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप बताइए, इसमें किसने कहा कि आप परिवार का काम मत कीजिए? किसने कहा आपसे कि आप भगवान का काम मत कीजिए? भगवान का काम ही करना है, अपनेपन का भाव हटाना है। और आगे चलते हैं। ज्ञान में ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए पहले ध्यान दीजिएगा, अपने मन को एकाग्र कैसे करेंगे? पहले नगर में, फिर मोहल्ले में, फिर मकान में, फिर कमरे में और फिर शरीर में अपने विचारों को केंद्रित करना है। हम वो शहर घूमने गए, हम भगवान के उस शहर में गए देखने के लिए, हम भाई का घर देख के आए, ये पाप कर लिया। हमारे भाई ने नया मकान बनवाया है, ये पाप हो गया। मेरे प्रभु ने मेरे भाई को एक नया मकान की सेवा दी है। बताइएगा कितनी सी बात लगी करने में, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। यही भाव अगर आपका हमारा सुधर जाए तो कल्याण होने में पल भर की देरी ना लगे। इसलिए मैंने कहा, पहले नगर में अपनी सोच को बदलो। कहाँ रहते हो? भगवान के नगर में। कौन से मोहल्ले में रहते हो? भगवान के मोहल्ले में। कौन से मकान में रहते हो? भगवान के मकान में। किस कमरे में रहते हो? भगवान के कमरे में। फिर अपने शरीर में आओगे, अरे इसमें भी तो मेरा गोविंद ही विराजमान है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। एकदम से पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते।
धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, पहले मोहल्ले में, फिर मकान में, फिर अपने कमरे में, फिर अपने अंतःकरण में आते जाइए, कल्याण होगा, भाव बदलने लगेगा, लेकिन करने से होगा। अब क्या होगा? जब आप अपने हृदय में आ गए, अब आप सब समझ पा रहे होंगे, शहर, मोहल्ला, अपना मकान, अपना शरीर और अपने हृदय में आकर के अब क्या करना है? अब इसी मन को कृष्णाकार या श्री रामाकार में टिका दिया। अब मन भगवान के दर्शन करने लगा, भगवान से बातें करने लगा। बस ये उसका आलंबन हो गया। एकदम नहीं पकड़ा जाएगा, धीरे धीरे पकड़ा जाएगा। यही उपासना है, यही साधना है, जो कि हम लोग प्रयत्न नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक एक शब्द को समझ करके पढ़िए। मैं मानता हूं आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम उसका अर्थ और उसका भावार्थ, भगवान राम सीता का दर्शन नहीं करेंगे। हम अगली चौपाई पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। हम कीजिए ऐसा सुंदरकांड का पाठ, एक भजन गाइए, एक लाइन गाइए, लेकिन डूब के गाइए। ऐसा तो नहीं करते हम। तो कीजिए ना, हृदय से। क्या जरूरत है? हे राम कहो या पूरी रामायण बाचो, बात तो एक ही है। पूरी रामायण किससे प्रेम करा रही है? अब हे राम कहते ही आंखों में आंसू आ गए, आपका जीवन राम में हो गया, तो पूरी रामायण आ तो गई आपके अंदर। लेकिन हम अपने मन के गुलाम हैं। हमें तो पूरा पाठ करना है, पाप हो जाएगा। यानी राम नाम लेते ही राम सामने आ गए, तो रामचरितमानस बांचने की जरूरत क्या है? मुझे बताइए, क्या जरूरत है? ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन करने से होगी, बिना करे नहीं होगी। किसी भक्त ने इच्छा जाहिर की थी कि राधा कृष्ण का अंतिम मिलन कब हुआ था। अंतिम मिलन नहीं, वो 24 घंटे मिले रहते हैं। हाँ, लीला में या पृथ्वी पर अवतार लेकर के जब आते हैं, उसके अंदर आप जो महसूस करते हो मिलन, राधा कृष्ण दो नहीं हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान। ये दो नहीं है। राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। लेकिन आप जिस भाव से पूछना चाहते हैं, मैं वो लीला भी आपको सुना देता हूं। देखिए, फिर किसी का फोन आवाज कर रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने फोन की आवाज बंद कर लीजिए। खाली मेरी आवाज आपको आएगी। पहली बार कृष्ण राधा से दूर कब तब गए? पहली बार जब मामा कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा में आमंत्रित किया। लीला में बता रहा हूं। भगवान राधा को छोड़ के कहां जा सकते हैं? कोई अपनी आत्मा को निकाल के कहां जाएगा? आप बताइए, आप बिना आत्मा के रह सकते हो? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना कैसे रहेंगे? लेकिन लीला के सुन लीजिएगा। जब मामा कंस ने
कृष्ण बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों को जब ये बात का पता चला बहुत दुखी हुए। माँ यशोदा परेशान थी, नंद बाबा चिंतित थे। सभी कृष्ण के रथ को चारों ओर से घेर के खड़े हुए थे। जो कान्हा के मामा ने उन्हें मथुरा लाने के लिए भेजा था। मथुरा जाने से पहले, एक एक शब्द ध्यान देना, ये लीलाएं क्यों सुना रहा हूं कि आप इसका बाद में चिंतन करना। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा कृष्ण के मन में और कृष्ण राधा के मन को जानते थे, क्योंकि तन दो थे मन एक था। दोनों की बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों जानते हैं। आखिर राधा को अलविदा कहे कृष्ण उनसे दूर चले गए, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से मिली। कब? राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका पहुंची। कृष्ण ने जब राधा को देखा, इसके ऊपर कई संत महात्मा अलग अलग लीलाएं सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। जब राधा को देखा तो प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में, मुख से नहीं बोलते, संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। वे दिन भर महल में रहती, महल से जुड़े कार्य को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। जिसे कहते ना, यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। लेकिन एक दिन राधा महल से दूर चली गई और भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। ये दोनों का आखिरी मिलन था। ये वो समय था जब अपने प्रिय को अलविदा कर रही थी, लीला समाप्त कर रही थी, यानी उनमें समा रही थी। ध्यान दीजिएगा। कान्हा ने राधा से पूछा, वे इस अंतिम समय में कुछ मांगना चाहें। तब राधा ने एक ही मांग की, और वो ये कि वो आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। आखिरी बार कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी के मधुर स्वर सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कृष्ण ने इस घटना के बाद अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी वो बांसुरी नहीं बजाई, जिसकी तान और सुर राधा जी लेकर देवलोक गोलोक चली गईं। मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं, अनहद बाजत बांसुरी। हमारे हृदय में वही प्रीतम की बांसुरी 24 घंटे बजती है। हमें तो नहीं सुनती, संतों को सुनती है, भक्तों को सुनती है। वो अपने को भूल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, अनहद बाजत बांसुरी। 24 घंटे बजती है, कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। ये लौ की बात है। जिसकी लौ लग जाए
उसके हृदय में बजेगी। अगर आपके चित्त में ध्यान से सुनो, सबके हृदय में बता देता हूं भगवान की बांसुरी सुनने का तरीका। बांसुरी सुनने का तरीका क्या है? बांसुरी सुनते कैसे है? सपोज कीजिए कोई राम का भक्त है, कोई गोविंद का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है। अब लौ लगना, लौ का स्थिर हो जाना, लौ का हिलते रहना, समझते हैं ना? आपने देखा होगा दीपक की लौ हिल रही है, जरा पंखा बंद कर दीजिए। पंखा बंद करते ही क्या हुआ? अब लौ सीधी हो गई। अब आप कहेंगे ये मंदिर की लौ तो हमने एकाग्र कर दी, आपने मन की लौ को एकाग्र कैसे करोगे? इसे कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये कब होगा? कब आपको हृदय में अपने उस प्रीतम की